किस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि पार्टी से अलग हट करके? और का करी। अरे अहिर का करी? हाँ बताइए। अरे अहिर निरहुआ भी है, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, बगल में ही निरहुआ सटा है, तो निरहुआ के साथ क्यों नहीं सट रहे हैं? सटा जाएगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए तो मोहन तो मध्य प्रदेश में बना, तो क्या हो गया? मोहन की ससुराल है सुल्तानपुर में, उससे कहते यहाँ का करिए आके। तो अखिलेश तो सैफई के रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? उनका 11,000 का वोल्ट चारों तरफ दौड़ता है। अखिलेश का 11,000 का वोल्टेज, 11,000 से काम तो नहीं चलेगा, 33,000 कम से कम रहेगा तब। क्या नाम बा आपका? हमारा नाम तो शिव गोविंद। शिव गोविंद। हाँ। शिव गोविंद का होता है? सांसद का मोहिना उनका शकल वकल देखला ही हुआ? साहब हम तो नहीं देखे, कभी कल आते हैं तो हम देखते ही नहीं पाते हैं। अच्छा, कुछ काम हम कैले हुआ? कुछ काम कुछ नहीं किया, या थोड़ा बाउंड्री की इंटर कॉलेज का बनवा दिए हैं। अच्छा, नहीं तो और कुछ काम तो नहीं, हमको और नहीं कोई काम? और कोई काम? किस बाजे में रहेंगे, कल उस बाजे में रहेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है किस बाजे में रहेंगे। और विकास 10 साल से यहाँ के विधायक हैं जौहराबाद के, विकास तो पूरा जनता जानती है, पूरा जनता जानती है। आप लोग उनके साथ रहे हैं क्या पहले? जी। अच्छा, अब क्यों साथ छोड़ दिए? वो है कि कभी इस बाजे में चले जाएंगे, कभी उस बाजे में चले। दोस्तों, यहाँ है मोदी चाय की दुकान। हम इस समय है गाजीपुर जनपद के कासमाबाद चौराहे पर। इस तरफ मऊ जनपद है और इधर जाएगा यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, जहाँ से अफजाल अंसारी है, और यही इलाका आगे का मनोज सिन्हा जी का भी है जो एलजी है, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से सांसद हैं। और यह है बलिया लोकसभा, और इस तरफ गाजीपुर है, इधर रसड़ा है। रसड़ा यानी बलिया। मोदी चाय की दुकान, मोदी जी के नाम पर यह चाय की दुकान ऐसी चलती है कि केवल भाजपाई ही नहीं बल्कि कई दल के लोग आते हैं और यहाँ चुनावी चकल्लस होता है। यह सड़क आप देख रहे हैं जिसे हमने दिखाया, और अब जल्दी से इन लोगों से बातचीत भी करते हैं। यही है मोदी जी जिनके नाम। बाबा बाबा मोदी जी की जय हो, शुभकामना। अच्छा, ये बताइए आप कितने कलाकार हैं कि मोदी जी के परम भक्त हैं आप? बिल्कुल, उन्हीं के नाम से बिल्कुल भक्त हैं कि अंधभक्त हैं? अरे बिल्कुल एकदम भक्त है कि अंधभक्त, अंधभक्त भक्त दोनों हैं, दोनों हैं। अरे जय हो, जय हो। कुछ भी है, मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। क्या नाम है आपका? नंदलाल प्रसाद। नंदलाल प्रसाद। बस के सभी लोग करते हैं, अच्छा, प्यार से मोदी मोदी जी करते हैं। अरे सब लोग मोदी जी की बड़ाई अरे करते हैं। आपका चाय पीने आते हैं तो इसका मतलब सब लोग मोदी मोदी थोड़े ही करेंगे। तो आपने ऐसा क्या किया है कि हर दल के लोग आते हैं यहाँ? हमारा ऐसा व्यवहार है, सम्मान है। इनका व्यवहार ऐसा है और अच्छी चाय पिलाते हैं। कुल्हड़ में ही पिलाते हैं ना, पॉलीथीन में भी? जी नहीं, कुल्हड़ में। अच्छा, मतलब उस प्लास्टिक में नहीं पिलाते हैं? जी नहीं। और क्या क्या खिलाते हैं? पकौड़ा है, चाय है। अच्छा, पकौड़ा। उन्होंने कहा था कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा बेचो। बहुत बढ़िया। तो यह है भैया मोदी जी के भक्त और अंधभक्त दोनों हैं। आप यहाँ चाय पीने आते हैं? जी सर। अच्छा, मीठा वाली मतलब शुगर, विदाउट शुगर? बिना चीनी के। बिना चीनी के। तो बिना चीनी के भी बनाते हैं। क्या लग रहा है अभी तक यहाँ कोई प्रत्याशी आया नहीं? दोस्तों, हम हैं बलिया लोकसभा में और यह गाजीपुर के 2 विधानसभाएं, गाजीपुर की जहूराबाद और मोहम्मदाबाद बलिया में है। अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया किसी पार्टी से? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कारण? अब कारण जो भी हो, लेकिन हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब ऐसी की तैसी करेंगे? क्या करेंगे कि कौन आता है यहाँ, कौन प्रत्याशी भाजपा का आता है? अच्छा, किसे पटकेंगे, किसे हम लोग भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के, चाहे जिसको दे दे। हाँ, अब यहाँ का प्रत्याशी बड़ा दमदार होगा। अच्छा, अभी तक दमदार नहीं था? अब तक न देने का मतलब, अब टिकट देने का मतलब का यहाँ का प्रत्याशी बहुत दमदार होगा। अरे इसके पहले जो थे वो क्या? वो भी अच्छे थे। अच्छा, लेकिन इतना इंतजार उनकी में नहीं ना करना पड़ा जितना इस बार करना पड़ रहा है। यहाँ के सांसद हैं, आप ही नाम ले लीजिए। मस्त जी, वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त, और मस्त मस्ती में ही रह गए। कैसा रहा मस्त का कार्यकाल? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं इस पर बहुत कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला काउंसिल के सदस्य हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति करते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम है। बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, बड़ा नाम आपका सुना है, बड़े संघर्षशील नेता हैं आप। तो कमेंट नहीं करेंगे? कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कमेंट नहीं करेंगे कि जब आपको सब चीज़ पता है, जब आप जिला पंचायत जीत करके आए थे
वो अभी मैं देखा था, उस समय हम क्षेत्र पंचायत के मेंबर थे, वो अभी मैं समय देखा था कि दोनों गोल पैसे का मूल्यांकन करके बांट रही थी, तो आपने दोनों लोगों को बहिष्कार किए थे, दोनों लोगों को बहिष्कार कर दिए, वोट नहीं दिए, दोनों लोगों को बहिष्कार कर दिए। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, तो ये तो चुनाव है, हम लोग भी जिस तंत्र में जी रहे हैं वो राजनीति में भी हम लोग अपना दखलंदाजी करते हैं, लेकिन इस समय ये सही है कि बलिया लोकसभा की सीट पर अभी अब तक प्रत्याशी मैदान में नहीं आया, लेकिन हम तो कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति करते हैं, तो मेरा गठबंधन मैं समझता हूं कि इंडिया के साथ हूं, इसलिए कि हमारा जरूर अलायंस होगा कि आप किसके साथ रहेंगे, तो लेकिन हमको पूरा उम्मीद है, विश्वास है, 100% विश्वास है कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। और जिसको टिकट मिल जाए उसके साथ रहेंगे। नहीं, जिसको काम तभी मूल्यांकन करेंगे कि किसान जिस तरह खेती करता है तो बन गेहुआ जाम। अच्छा, अगर बन गेहुआ आ गया तो क्या करेंगे? बन गेहुआ माने ऐसा प्रत्याशी आ गया, तो एक कैडर के नाते वो कैडर के नाते मैं जब सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करूँ। बहुत बढ़िया, यह रही बात। यदि प्रत्याशी उस तरह का नहीं आया तो हम विचार करेंगे। जी वकील साहब, इन्होंने कहा हम विचार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जिसको चाहे वो थोप देंगे। अरे भाई देखिएगा, हर लोगों की अलग अलग मंशा होती अच्छा, है। तो क्या मतलब जैसे भक्त और अनभक्त दो चीजें आती हैं। हमारा कहना ये है कि मान लीजिए यहाँ से अगर कोई ऐसा प्रत्याशी की बात कर रहे हैं कि बानर, अरे बानर का मतलब कि बहुत बानर हैं जो बोलते नहीं है, ऐसे हाथ उठाएंगे। बानर यानी ऐसे इस तरह का प्रत्याशी बलिया से नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी की धरती है। अच्छा, इतना तो सम्मान करना ही पड़ेगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट दिया जाए, कम से कम संसद में खड़े होकर अपनी बात को। अच्छा, चंद्रशेखर सिंह की ही क्यों, सरजू पांडे की क्यों नहीं? सरजू पांडे की तो ये है, बलिया चंद्रशेखर जी ना है। अरे बलिया, आप गाजीपुर में हैं कि बलिया में हैं? हम गाजीपुर में हैं, लेकिन हमारी बलिया है ना, लोकसभा बलिया है। धरती किसकी है? ये तो सरजू पांडे की धरती है। सरजू पांडे की धरती है। सरजू पांडे कैसा नाम, जो दोनों चुनाव जीते थे और पंडित नेहरू ने पूछा था कौन है सरजू पांडे, कुछ ऐसा ही। बताइए भैया, आप क्या कर रहे हैं, किसको? हम तो किसी दल की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, कैसा प्रत्याशी आप चाह रहे हैं? जो प्रत्याशी विकास क्षेत्र का विकास करे वो सब करेंगे, कहेंगे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और उसमें भी अध्ययन किया जाएगा ना। अच्छा, अध्ययन किया जाएगा। प्रत्याशी आज खुद पता चल जाएगा। तो प्रत्याशी के आधार पर ही आप मतदान जी करेंगे? जी पक्का? जी पक्का। अच्छा, अभी तक यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया है। अब हम और लोगों से भी बात करते हैं, बताएं, आपसे भी कुछ चर्चा हो जाए। शुभ नाम आपका? अर्जुन सिंह यादव, पूर्व प्रधान, मखदूमपुर। सर, मखदूमपुर बगल का गांव है। अच्छा, बगल का गांव है, शेखनपुर के बगल का। अच्छा, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि पार्टी से अलग हट करके? अहिर का करी। अरे अहिर का करी? हाँ, बताइए। अरे अहिर निरहुआ भी है, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, बगल में ही निरहुआ सटा है, तो निरहुआ के साथ क्यों नहीं सट रहे हैं? सटा जाएगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए, तो मोहन तो मध्य प्रदेश में बना, तो क्या हो गया? मोहन की ससुराल है सुल्तानपुर में, उससे कहते यहाँ क्या करिए आके। तो अखिलेश तो सही के रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? उनका 11,000 का वोल्ट चारों तरफ दौड़ता है। अखिलेश का 11,000 का वोल्टेज, 11,000 से काम तो नहीं चलेगा, 33,000 कम से कम रहेगा तब, और वोल्टेज कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, बढ़ ही जाएगा। ऐसे करने पर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए? बढ़ेगा। तो आप अखिलेश जी के भक्त हैं? हाँ, अंधभक्त हैं? हाँ। क्या हैं? हम पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। अच्छा, भक्त भी हैं? हाँ, भक्त भी हैं, पक्का। तो अखिलेश यादव किसको यहाँ प्रत्याशी बना रहे हैं, यानी गठबंधन का कौन बनेगा? अभी तो कोई पता नहीं चला कौन आएगा। जिसको भेज देंगे? अरे जिसको भेजेंगे ना, तो होगा ही विचार। अच्छा, विचार क्या होगा? भेजेंगे तो वोट देना है कि विचार होगा? नहीं, वोट तो देना ही है, लेकिन कम से कम प्रत्याशी पर भी तो कुछ विचार करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रत्याशी अगर अनुकूल नहीं आता है, मान लीजिए एक बार शिव कन्या आ गई थी बाहर से, हाँ। ऐसे ही कुछ और भी बाहर से आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? अब घर रह जाएंगे हम लोग, पक्का? हाँ, जैसे आप। फिर अखिलेश की कैसी भक्ति, फिर पार्टी कैसी? भागती है तो क्या मतलब है कि जिसको मन करे उसको भेजा जाए। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ, बड़ा। चलिए, आप इनकी बात से सहमत हैं? शुभ नाम आपका? रविंद्र सिंह। अच्छा, बताइए, आप अभी तो कह दिए कि हम भैया आ ही रही, तो हम तो अखिलेश का गुण गाई, तो आप तो? हम लोग तो भाई भाजपा है, उनका गुण गाएंगे। तो क्या सब जातीय आधार पर तय हो गया है क्या? जातीय आधार पर नहीं है,
काम पर भी तो है। अच्छा, आपके सांसद ने एक दो काम अगर किया हो तो कुछ बताइए, कुछ गिनती का कोई नाम, कोई काम बताइए। वीरेंद्र सिंह मस्त, इसके पहले भदोही से थे, फिर यहाँ आ गए, अब कहाँ जा रहे हैं वो? अभी तो हमको नहीं मालूम है कहाँ जाएंगे। चाहे जहाँ जाए और चाहे जो आए, जो आए बस खूंटा वहीं गड़ेगा पक्का। जी, हम संग में बानी जाई साधु भैया। अच्छा 24 घंटा के संग ही जा। लेकिन खूंटा अलग अलग गाड़ेंगे जब चुनाव उससे आएगा का तो। हाँ दूध विचार है। अच्छा, वो साधु हैं, हाँ फिर संग में तब वो रहेंगे। जोगी हैं और आप? बाकी चुनाव संग में वो लड़ेंगे। जोगी हैं हाँ और आप? और मजबूरन रही के परी। चलिए कुछ और बातचीत करते हैं। बताइए साहब, ये आपका पाजामा कुर्ता, यह गमछा और इस तरह का भेष बता रहा है कि आप क्या मतलब लीडर होंगे, आप किसी पार्टी के पदाधिकारी होंगे? किस पार्टी में है और कौन सा पद है? मैं मनोज सिंह, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का अस्मावत। अच्छा, पद क्या है? कोई पूर्व मंडल प्रभारी रहा हूँ। अच्छा। इस समय शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ शक्ति केंद्र जी, और स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह सौंदर्य। वाह 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 वाह। स्वदेशी में क्या क्या चल रहा है कुछ? स्वदेशी में जैसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो खेती होती है, जैविक खेती करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। कहीं जैविक का कुछ मिल रहा है, खाद वाद मिल रहा है जैविक का कहीं? जरूर, जहाँ जहाँ खेतियाँ हो रही हैं। अरे सरकार कुछ दे रही है, केचुआ की खाद दे रही है, वो कुछ बनवाया जैविक जा रहा है ना, जो तो अब लोग अच्छा, बनवाया जा रहा है। अपने बना रहे हैं लोग, बनवाया जा रहा हाँ। जैसे केचुआ जो है हम लोगों का, ये खाद और डालने से सब नीचे चले जमीन के अंदर। है। अच्छा, तो उसमें गाय का गोबर, मूत्र, उसमें कुछ बेसन, उसका मात्रा है, और गुड़ डाल करके उसको और एक जगह रख करके फिर उसमें उसको थोड़ा। चलिए, ट्रेनिंग आपने लिया, हो गई बात चल पक्का। रहा है। तो एक चीज बताइए, प्रत्याशी आप लोग बदल रहे हैं कि वही रहेंगे? अब तो ये पार्टी के ऊपर है। ये आप लोग क्या करते हैं, कार्यकर्ता? बस कार्यकर्ता ने पार्टी क्या कर रही है, किसको बदलेगी, क्या करेगी, पार्टी का काम है ये। अच्छा, मतलब आप मोदी पार्टी, जी चूंकि आप लोग कोई राय वाय नहीं देते ना, आप लोगों की बात कोई तो सुनता है। बताते हैं लोग, तो ये करना, लेकिन वह जो करेंगे, जो कहेंगे वही वो होगा। अच्छा है। अब पूरा देश जो है मोदी जी को देख रहा है। अच्छा, एक आध काम कोई बताइए मस्त जी का जो यहाँ किया उन्होंने। और यहाँ बहुत काम किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बाउंड्री, कासमाबाद के नेशनल इंटर कॉलेज की बाउंड्री 25 लाख दिए थे। अच्छा, इंटर कॉलेज की बाउंड्री। और इसी तरह का यहाँ जो है वो किसान सेवा केंद्र का खोला गया है यहीं पर शाहबाजपुर में। बहुत से काम है, काम। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जहाँ 10-20 युवाओं को रोजगार मिला हो, कोई ऐसा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार तो सरकार की जो भी स्कीमें चल रही हैं तमाम तरह के, उस पर है, चल रहा है। और पूरा देश, बता रहे हैं आपसे, पूरा देश जो है प्रधानमंत्री जी को देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कठिन परिस्थितियों में जो काम किए हैं और जो उससे ऊर्जा मिली है और पूरे देश को जो आत्मबल मिला है, तो सारे लोग मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी को वोट देंगे। क्या बात है। बताइए, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अरे वह बतिया बोले क्या, जो नहीं बोलना ना, अपना नाम बोलिए। वही बोलना है ना जो ये बोले हैं। नहीं, हमके दूसर बोलने के बाद हम कैसे बोलो? वह दूसर के बोली ना। डर है कि भाजपाई अगर भाजपा के खिलाफ बोलेंगे लोग तो मारेंगे पक्का। अच्छा, और फर्जी मुकदमा दर्ज करा देंगे, यह भी हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, शुभ नाम आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। अब वीरेंद्र सिंह पर मुकदमा क्यों दर्ज होगा महाराज? अरे वो कहे हैं कि हम भैया अही रही तो हम अखिलेश में न जाए, तो वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह यहाँ के जाइब हम वही में ऐसे ना कहता नहीं। अच्छा, वही मजा। यह है एक ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ एक साथ बैठ करके लोग चाय पीते हैं। क्या नाम बा आपका? हमारा नाम तो शिव गोविंद। शिव गोविंद। हाँ। शिव गोविंद का होता है? सांसद का मोहिना उनका शकल वकल देखला ही हुआ? साहब हम तो नहीं देखे, कभी कल आते हैं तो हम देखते ही नहीं पाते हैं। अच्छा, हाँ। कुछ काम हम कैले हुआ? कुछ काम कुछ नहीं किया, या थोड़ा बाउंड्री इंटर कॉलेज का बनवा दिए हैं। अच्छा, नहीं तो और कुछ काम तो नहीं, हमको और नहीं कोई मालूम। काम, और कोई काम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? लखनऊ राजभर। अच्छा, बताइए आप। अब वो कहे हैं कि भैया हम ही रही तो हम तो अखिलेश न रह, वो कहे हैं कि हम तो मोदियन रहेंगे, तो आप किसके साथ हैं? मैं लखनऊ राजभर ग्राम में। हाँ, ऐसा है कि सर,
मैं राजभर जरूर हूँ, लेकिन मैं अखिलेश अरे यादव- राजभर सुहेल देव हैं आप, सुहेल देव की संतति है, सुनिए। सुहेल देव की संतति है, उनकी पार्टी में नहीं है। एक मिनट सर, सोहलदेव जी कहीं भी हो, उनके आत्मा को शांति मिले, उस पर हमारा टीका टिप्पणी नहीं है। जो सुतार सोहलदेव है उनसे सावधान रहना क्या पहला क्या, काम। क्या क्या उनकी आत्मा अशांत ऐसा है, इनका कोई ठिकाना नहीं है भैया जी का, भैया कोई माने- ठिकाना भैया नहीं माने- है। भैया माने- भैया मैंने ओम प्रकाश जी मंत्री जी, ओम प्रकाश आज राजभर का आज इस बाजे में रहेंगे, कल उस बाजे में रहेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है किस बाजे में रहेंगे। और विकास 10 साल से यहाँ के विधायक हैं जौराबाद के, विकास तो पूरा जनता जानती है, पूरा जनता जानती है। आप ये लोग 10 बरस से आप लोग उनके साथ रहे हैं क्या पहले? जी अच्छा, अब क्यों साथ छोड़ दिए? वो है कि कभी इस बाजे में चले जाएंगे, कभी उस बाजे में चले जाएंगे। क्या दिक्कत हुई? कई बाजा बजा क्या रहे उनका हैं तो- ठिकाना है? अरे उनके वजह से लोग जानने लगे, कहते हैं लोग राजभर लोग जी। कि हमारे कहते हैं लोग जी, जी। कि हम इनके वजह से लोग भर को जानने लगे, राजभर को। जानता कौन था? ऐसी बात नहीं है सर, इसके पहले भी दूधनाथ राजभर थे, राम सूरत राजभर थे, गणेश मास्टर साहब बीजेपी थे, कालीचरण राजभर थे, वह सुखदेव राजभर जी थे, हरिनारायण मंचल जी, कोई यही थोड़े बनाए हैं आके बनारस से चलकर। तो अब तो यह मंत्री हो गए और कह रहे हैं कि गमछा लेकर के जाओ। अरे इससे पहले विकलांग थानेदार मंत्री थे। थे। अच्छा, विकलांग मंत्री। हाँ, इससे पहले विकलांग मंत्री थे, उनका ठिकाना नहीं है कि आज विकलांग रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। आज है, चुनाव बीतेगा, पता चलेगा कि दूसरे बाजी में चले जाएंगे। तो आप लोग किसको वोट करेंगे? हम लोग भाई वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार राहुल जी को इस देश में बुलाया जाए, कोशिश तो यही है। वैसे मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ, जात का मैं राजभर हूँ, जो सच्चाई है। अखिलेश यादव के साथ हैं। जी सर, जी सर। तो प्रत्याशी आपका कौन आ रहा है अभी? कोई आएगा, राय साहब आएंगे, बाबू साहब आएंगे, नीरज शेखर आएंगे, सबको वोट किया जाएगा। ओम प्रकाश सिंह आएंगे, उनको भी वोट किया जाएगा। कोई जरूर थोड़े है कि राजभर आएंगे तो राजभर को दिया जाएगा। जिसको वह टिकट देंगे उसी के साथ आप जी रहेंगे। सर, साइकिल दौड़ा दिया जाएगा, किसी को भेजेंगे। साइकिल दौड़ेगी? जी जी, पक्का पक्का साइकिल दौड़ेगी, ऐसा कहना है इनका। और राजभर है, कह रहे हैं कि हमसे भैया इससे मतलब नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर का इन्होंने ऐसी की तैसी किया। बताइए भैया, क्या विकास हुआ है? कुछ अपना नाम सबसे बताइए। पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम आनंद सिंह है। मेरी यहाँ एक दुकान है और आपसे मैं काफ़ी दिनों से आप तो आपके गलती हो गई ना कि हम अच्छा संघर्षों को देखते हैं। देखते हुए आपसे जो है प्रभावित हैं। और जहाँ तक आपने यहाँ के विकास की बात को उठाया है और सरकार के अच्छे कार्यों की बात आपने उठाया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन जैसे गीता का सार है कि क्यों व्यर्थ सोचते हो, क्या लेकर के आए हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो जनता आजकल लग रही है कि उसी जो है भावना से कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। या तो सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर चुनाव में भी ऐसा देखा जाए कि जो आया वो ठीक ही था, जो आ रहा है वो भी ठीक ही होगा, जो आएगा वो भी ठीक ही हो जाएगा, तो फिर वो जिसको चाहेंगे उसको थोपेंगे जिसको। हाँ, लेकिन जो यहाँ तो गीता के इस श्लोक को बदलना पड़ेगा। जिस सोच से जनता ने इस सरकार को चुना था, बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं ने कहा हो कि भ्रष्टाचार को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो इस बात से जो है दुखित न हो और इसको जो है कह दे कि नहीं ये चीज़ें जो है आज इस सरकार में कम हुई है। अब जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कह रहा है कि नहीं ये तो। यह थे आनंद जी। अब हम इधर भी कुछ बात करते हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक लोग हैं। सर, हाँ बोलिए सर। 2017 में एक स्कीम आई। अरुण जेटली जी उस समय थे वित्त मंत्री, और उस समय यह आया कि चुनावी चंदा जो कंपनियां देना चाहें उनका नाम गोपनीय रहेगा, और राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल ले सकता है चंदा जिसको 1% वोट मिला हो पिछले चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मार दिया। दूसरे नंबर पर दीदी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, चौथे नंबर पर
और कट्टर ईमानदार पार्टी एक है आम आदमी पार्टी। तो यह चंदा लेंगे, नाम भी नहीं बताएंगे और ऐसे लोगों से लेंगे जो गए गुजरे होंगे, यानी बहुत खराब उनकी स्थिति होगी। जैसे माननीय लोग देते हैं स्कूलों में और पैसा लेते हैं, निधि देते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? ठीक नहीं है अच्छा नहीं है। ना, और सबसे अधिक चंदा इन्होंने लिया, बीजेपी वाले। प्रधान सेवक ने। हाँ। क्या कहेंगे आप? ठीक नहीं है। यह कैसा भ्रष्टाचार है? किस प्रकार का कि आप 302 वाले से भी लेंगे, तस्कर से लेंगे, माफिया से लेंगे, फिर उसको उपकृत करेंगे? हाँ, नहीं लेना चाहिए, सबको ठीक करें, करें तो सबको ठीक करें। हाँ। हम ही को केवल मत ठीक करें जी। अपने भी ठीक होंगे। शुभ नाम आपका? दयाशंकर सिंह। बहुत बढ़िया। आप किस क्षेत्र में रहे हैं सर? कोई? अरे हम तो रहे हैं यहीं पर, धरती, इसी धरती पर रहे। अरे नहीं ना, मतलब किस सेवा में? सेवा में वित्त विभाग में रहे। वित्त विभाग में रहे हैं। चलिए, आपसे संबंधित यह मामला भी था। तो दोस्तों, अभी यह चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 21 मार्च तक RBI पूरा ब्यौरा दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ किसने किसने चंदा दिया, किसने किसने लिया और कितना लिया। पाकिस्तान से भी चंदा आया, ऐसा बताया जाता है। अपना परिचय बताएं। महेंद्र सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। क्या बात है, यहाँ तो सब मिथक टूट रहा है। महाराज वो कहे हैं कि हम यादव हैं, तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है? तो अपना अपना। अच्छा, महेंद्र भाई क्या है आप इस समय? भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष है। अच्छा, अच्छा, एक चीज कैमरे में आप कहिएगा तो हम काट देंगे। बार बार यह चीज आती है कि जैसे 10 लोग बैठे होंगे तो यह होगा कि अरे यही थोड़े दी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात है। अरे बहुत दी है महेंद्र भाई, तो अपनी घरवा के आप आपन दी है, घरवा के थोड़ा उठवा। नहीं, या तो आप झेलते होंगे। ये बदनामी यादव पूरे हैं, लगभग मान के चलिए 30-40% यादव। 30-40% है जी। अरे महाराज जी, सफाई में मूर्छित हो जाएंगे लोग। अरे हो जाए ना। अभी देखिए सांसद हम लोग आजमगढ़ के दिनेश लाल जी हैं, तब अच्छा। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर की बात आ रही है। अब ओम प्रकाश राजभर तो आपके साथ हो गए। जी जी। कल तक उनके साथ थे, उसके पहले आपके साथ थे। ये हैं किसके? उन्होंने भूल गए थे, अब सही जगह पर आ गए। अब सही जगह पर। अच्छा, आप लोग अच्छत मार देते हैं ना, जैसे? नहीं, अच्छत नहीं मारते हैं, कर देते हैं। वो मिस्टेक हो गया था उनसे। अच्छा, तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध। अब सही, वो भाजपा के देते विधायक थे, फिर जगह पर आ गए और मंत्री भी बन गए। अच्छा, आपको यदुवंशी मनाने नहीं आए कि भैया ये तो? नहीं, अब हम मानने वाली क्या बात है, कोई शादी ब्याह थोड़ा नहीं, ये तो राजनीति है। ये अभी तो कहे होंगे लोग कि भैया ये जात के नाम पर कलंक है। नहीं, कहने से थोड़ा नहीं होगा। कहते होंगे लोग ना? नहीं, ये सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका इसमें जात पात के लिए रोड थोड़ा नहीं बनता। क्या नाम बा आपका? हम तो बोले हैं। अच्छा, बोले हैं आप? हाँ, लेकिन आप बहुत भोले हैं। बताइए। नमस्ते। बताइए कासिमाबाद, ऐसी धरती जहाँ से विधानसभा और लोकसभा दोनों निकला था। सरजू पांडे की धरती। प्रत्याशी यहाँ नहीं आ रहे हैं। प्रत्याशी नहीं आने के कारण है ना, सभी लोग खोज रहे हैं ना कि पहले कौन उतारे फील्ड में। अच्छा, ये पहलवान कौन? हाँ, या नहीं ना खोज रहे हैं कि कूटा जाएगा? नहीं, वो तो कुछ लोग बता ही रहे हैं कि आएंगे नेता लोग तो हेलमेट पहन कर आएंगे। अच्छा। कुछ लोग ये भी डिबेट आ रहा है कि पहन करके हेलमेट आएंगे गांव में वोट मांगने के लिए, तो बढ़िया काम करेंगे लोग। तो ऐसा हेलमेट की क्या जरूरत है? हेलमेट की मेरा नाम रविंद्रनाथ यादव है, घर हमारा गाजीपुर, नसीरुद्दीन पड़ता है, गाजीपुर में। अच्छा, तो गाजीपुर लोकसभा। क्या लग रहा है जैसे यहाँ कहाँ बताएंगे? बलिया में कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो कहाँ वोट करेंगे? हम तो यादव हैं, तो कहाँ वोट करेंगे? जब जाहिर सी बात है, हम कहीं वोट भी पोल करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन ये बतिया नहीं समझ रहे हैं, महेंद्र भाई नहीं समझ रहे हैं भैया। वो चालाक आदमी है, वोट पोल दूसरे को करेंगे, रहेंगे दूसरे के साथ। एक चीज है। अच्छा, कसम खाने के लिए अपना कर देंगे, परिवार तो वहीं जाएगा जी। परिवार कोई रोक नहीं पाएगा ना, हमारा जहाँ विचार है। महेंद्र भाई इधर आइए, लाइन पर आइए। काउंटर लगाया रविंदर भाई ने कि महेंद्र भाई अपना उठवा देंगे और परिवार तो वहीं जाएगा, खूंटा वहीं। ये तो गलत बात है। इनकी मानसिकता है। देख के बात करिए भाई, इनकी मानसिकता है भाई साहब। इनके तरफ आंख मिला के बात करिए। ये नहीं, भाजपा के लोग, भाजपा परिवार जो है, मशीन खराब हो गई, ये सब गलत बात है। अगर ऐसा होता तो ये आप इधर देख के इनके तरफ देखिए ना। क्या कहा है आपने कि महेंद्र भाई अपना दे देंगे, परिवार तो नहीं देगा? नहीं, ऐसी बात भाई, हर आदमी का वोट अपना अधिकार है ना। अब जबरदस्ती से वहाँ नहीं दिलाएंगे। जब ईवीएम और मशीन की हमको वीवीपैट की पर्ची नहीं मिलती है तो हम बीबी को वोट दिलाने नहीं जाएंगे। नहीं, ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं है। लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, हार जाते हैं तो खराब हो जाता है। ये बात, ऐसी बात
क्या बोला इन्होंने? उसको हम नहीं दोष देंगे, हम ईवीएम को दोष नहीं देंगे, हम ईवीएम को नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम किसी को इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इसका दोष है। हाँ नहीं, आपने देखिए जहाँ जो रहे धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस जात में, जिस बिरादरी में, जिस सनातन में आप रहे उसमें पालन पोषण करिए। आप कितना हो दिल दे देंगे तो कोई मानने वाला नहीं होगा। कुछ बताइए भैया। जी बताएं। अपना परिचय। प्रधान जी हैं आप? वीरेंद्र कनौजिया मेरा नाम। अच्छा, अभी प्रधान है कि आपकी पत्नी? नहीं, इस समय वर्तमान में। अच्छा, वर्तमान में नहीं है, प्रधान रहे। क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ कैसी स्थिति रहेगी? बहुत समझ में नहीं आ रही। सांसद रहे हैं भाजपा के? जी जी। और उसके पहले भी रहे हैं? जी। भाजपा के ही रहे हैं जी। उसके पहले समाजवादी पार्टी के रहे नीरज शेखर। जी, नीरज शेखर। क्या लगा, क्या विकास उकास हुआ है कुछ? अभी तो कुछ नहीं, धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं। अच्छा, किसको आप वोट करते हैं? जैसे हम इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा, गठबंधन के है। दल कौन सा है आपका? समाजवादी। समाजवादी ऐसे ऐसे का समाजवादी है? नहीं, समाजवादी है, उसमें क्या करना है? इधर देख के कहिए समाजवादी है। समाजवादी थे जी, थे हैं। और आगे पलटा मारेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं। महेंद्र भाई फिर क्या है इसे? आप उनकी मानसिकता है, हम सबकी मानसिकता को हम थोड़े नहीं बदल सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। यह है मोदी चाय की दुकान, जहां आप देख रहे हैं, आप पकौड़ा भी है। और यहाँ यह क्या है बाबू? बालूशाही है। या क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। संतोष, बड़ा कलाकार हुआ लोग यहाँ, कुल पलटिए का सब मानला तो हम लोग के। बहुत जोरदार है। लोग हर दल के। अच्छा, लड़ते भी हैं कभी कभी लोग, खूब लड़ जाते हैं लोग, लड़ करके फिर ऐसा भी होता है? ना, अच्छा, प्रेम से लड़ते हैं, कोई लड़ाई नहीं करता है सर। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज ऐसे ही रास्ता चलते आ गया था और मित्रों ने सिंह है, इनका भी कुछ जान लिया जाए। भाई साहब बताएं। शुभकामना आपको। मैं विलम्ब से आया हूँ, अब आप ही बता दीजिए शुभ नाम। भूपेंद्र सिंह, अखिल भारतीय छत्री महासभा प्रभारी कासमाबाद। छत्री महासभा क्या कर रही है, किसके साथ रहेगी? छत्री महासभा राष्ट्रवादी पार्टी जो भी हो, राष्ट्र जो भी है कि है। हाँ, जो भी हो, क्या इसे आप नेताओं जैसा घुमाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, घुमाने की बात नहीं है। राष्ट्र के बारे में जो भी सोच रहा है, हम और हमारा संगठन उसके साथ है। किसके साथ? अब आज तो देखने में भारतीय जनता पार्टी ही है। देखने में कि है कार्य कर रही है। तो आप घुमा करके क्यों बोल रहे हैं? सीधे आइए ना। सीधे ही है, सीधे ही है। उसके साथ है जी, जिसको प्रत्याशी जी जिसको करेगी जी, प्रत्याशी चाहे जो भी घोषित हो उनके साथ हम। दोस्तों, यह रहा, विभिन्न लोगों से बातचीत हुई और अनेकानेक दल के थे, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण इनका है, बातचीत करते रहते हैं। यह रहा आज के चुनावी चर्चा के बारे में। कौन सियासत की कुर्सी पर बैठेगा, कौन हुकूमत करेगा, कौन होगा इनका जनप्रतिनिधि और किसे अपना यह मतदान करके भेजेंगे सदन में, यह समय बताएगा। फिलहाल आज के दिन इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।